हर हर महादेव। स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल में। तो मैंने कल जहां तक बातें बताई थी पिछली वीडियो में, ये ख़ास तौर से स्त्रियों के लिए है, तो इसको समझें आप ढंग से। अब आगे बढ़ता हूं। यदि हृदय रेखा से अनेक छोटी छोटी रेखाएं, यहाँ से ये हृदय रेखा, ये मस्तक रेखा, ये जीवन रेखा, यहाँ बीच में इस तरीके से आड़ी रेखाएं, समानांतर रेखाएं नीचे की ओर यानी मस्तक रेखा के पास तक चली जाए, परंतु उसे काटे नहीं, यानी उन दोनों रेखाओं के बीच में रहे, तो ऐसी रेखा वाली स्त्री के ऊपर पति का विशेष प्रभाव रहता है। वह पति के विशेष प्रभाव में रहती है, उसकी बात को काट नहीं सकती है। इसी प्रकार हृदय रेखा पर बुध क्षेत्र के नीचे यदि काले रंग का एक बिंदु चिन्ह हो, उसको हम तिल नहीं बोल सकते, हम काले रंग का बिंदु चिन्ह बोल सकते हैं, तो ऐसी स्त्री का पति जो होगा अथवा प्रेमी होगा, वो किसी अन्य स्त्री से अपना संबंध निश्चित रूप से स्थापित करेगा, यानी वह अपनी पत्नी को या अपनी प्रेमिका को निश्चित तौर पर धोखा देगा। इसी प्रकार भाग्य रेखा चंद्र क्षेत्र से आरंभ होकर, भाग्य रेखा चंद्र क्षेत्र से आरंभ होकर शनि क्षेत्र तक गई, यानी किस तरीके से, ये रेखा, और इस शनि क्षेत्र तक गई, तर्जनी के बराबर बाकी। तो ऐसी स्त्री का विवाह जो होता है बहुत अच्छे कुल में होता है, और उसका तभी भाग्योदय होता है। यदि स्त्री अविवाहित है और नौकरी आदि करती है, तो भी उसका भाग्योदय किसी पुरुष की सहायता के बिना संभव नहीं है। इसी प्रकार यदि भाग्य रेखा आरंभ में श्रृंखलाकार हो, जैसा कि मैंने बताया था कि एक रेखा के ऊपर इस तरीके से श्रृंखला बनी होती है, श्रृंखलाकार हो अथवा किसी अन्य दोष से युक्त हो, श्रृंखलाकार रेखा जो होती है वो दोष युक्त होती है, या किसी अन्य दोष से युक्त हो, यानी बिंदु हो, द्वीप हो, कट रही हो, कट के फिर आगे से बीच में गैप हो, फिर आगे चल रही हो, इस तरीके, तो उसके बाद में जो सम्मिलित होने वाली किसी भी रेखा के कारण वह गहरी और ज्यादा पुष्ट हो जाए, तो उसका विवाह भी किसी धनी कुल में ही होता है, तत्पश्चात उसका भाग्योदय होता है। ये विशेष रूप से आपको समझने सुनने वाली बात है। इसी प्रकार भाग्य रेखा चंद्र क्षेत्र से आरंभ होकर सुंदर और गहरे रूप में बृहस्पति के क्षेत्र तक चली जाए, तब उस स्त्री का पति अथवा किसी अन्य पुरुष की सहायता से उस स्त्री का भाग्योदय होता है। और जिस स्थान पर स्वास्थ्य रेखा मस्तक रेखा को काटती हुई जाए, इस तरीके से यदि किसी रेखा को काटती हुई जा रही है, तो और उसके समीप ही यदि किसी नक्षत्र चिन्ह हो, नक्षत्र चिन्ह का मतलब होता है जैसे तारे का सा चिन्ह हो गया, तो यदि वो चिन्ह होता है तो ऐसी स्त्री को गर्भाशय संबंधी रोगों की पुष्टि होती है। उस स्त्री को निश्चित रूप से गर्भाशय संबंधी रोग अवश्य होंगे। इसी तरीके से पूर्वोक्त प्रकार की तरह का, जैसे कि रेखा काटती हुई जा रही है, तो उसी तरीके से अथवा चिन्ह के रहते हुए चंद्र क्षेत्र से नीचे के तृतीयांश में, यानी तीसरे भाग में, हाथ के तीसरे भाग में जाल का चिन्ह यदि होता है, तो भी स्त्री को संतान उत्पन्न करने में
अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है। और जीवन रेखा यदि घुमावदार हो, जीवन रेखा ये होती है, मैंने आपको बताया था, ये घुमावदार होती है तो, और वो भी घुमावदार बहुत ना के बराबर हो, यानी बहुत से आपके देखा होगा ये बहुत ज़्यादा घूमी हुई होती हैं, किसी किसी की लगभग जो है सीधी जैसे होती हैं। तो ऐसी स्त्रियों के हाथ में यदि ऐसी चीज़ें आती हैं, पाई जाती हैं जीवन रेखा के संबंध में, और शुक्र क्षेत्र मोटा हो या छोटा हो, मोटा यानी स्थूल हो, जो चीज़ स्थूल होगी वो छोटी होगी, और नीचा हो, तो प्राय संतान होती ही नहीं। यदि जीवन रेखा, मैं फिर समझा रहा हूं, जीवन रेखा यदि घुमाव उसके अंदर कम है, और कम होने के बाद में उस पर यदि शुक्र क्षेत्र बहुत छोटा है, स्थूल है, टाइट है और नीचा है, तो ऐसी स्त्रियों को संतान अधिकतर होती ही नहीं। आगे चलता हूं, कनिष्ठिका उंगली यानी कन्नी उंगली इसको बोलते हैं, इसके नीचे तथा हृदय रेखा के ऊपर हाथ के बाहरी भाग से, यानी कि बाहर की तरफ से, कोई भी प्रारंभ होकर बुध क्षेत्र के ऊपर जाने वाली जितनी रेखाएं आई होंगी उस स्त्री के उतने ही पति होंगे, यानी उसका प्रेम विवाह, प्रेमालाप, प्रेम संबंध उसके उतने ही ज्यादा होंगे, और उतने ही पुरुषों से उसका बहुत लंबे समय तक शारीरिक संबंध बना रहता है। वो अलग चीज़ है कि हम और आप जो है उस चीज़ को ना देख पाएँ, या वो खुद इतने में इतनी चुस्त और दुरुस्त हो कि वो आपको ये पता ही न लगने दे, लेकिन वो निश्चित रूप से ऐसी जिंदगियां जीती हैं कि उनके पर पुरुषों के साथ संबंध आजीवन बने रहते हैं, बहुत अधिक लंबे समय तक बने रहते हैं।